इस वक्त रायपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय सचिव की सभी राज्यों के सीएस से चर्चा हुई है। लॉकडाउन 4 के बाद की स्थिति पर सुझाव मांगे गए हैं। 31 मई को लॉकडाउन खत्म होना है। छत्तीसगढ़ के सीएस आरपी मंडल ने भी सुझाव दिए हैं। मंडल ने छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार अंतर्राज्यीय आवागमन के पक्ष में नहीं है, ये जानकारी आई है। बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर केंद्रीय सचिव की सभी राज्यों के सीएस से चर्चा हुई है और लॉकडाउन 4 के बाद की स्थिति पर उनसे सुझाव मांगे गए हैं। 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने भी अपने सुझाव दिए हैं। मंडल ने छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दी है और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार अंतर्राज्यीय आवागमन के पक्ष में नहीं है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर तमाम मुख्य सचिवों से चर्चा हुई है। केंद्रीय सचिव ने चर्चा की है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय सचिव ने पूरे देश के मुख्य सचिवों से चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने भी इसमें सुझाव दिए। सौरभ परियार हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, लॉकडाउन 4 खत्म होने को है, ऐसे में पिछली बार भी केंद्रीय सचिव ने लॉकडाउन के दौरान चर्चा की थी, इस बार भी चर्चा की है। क्या कुछ सुझाव मुख्य सचिव आरपी मंडल ने केंद्रीय सचिव को दिए हैं? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, आज केंद्रीय जो कैबिनेट सचिव है उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से चर्चा की है। लॉकडाउन 0.4 अर्थात 31 मई के बाद क्या स्थिति रहेगी, उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव है आरपी मंडल, वो इस बैठक में शामिल हुए और छत्तीसगढ़ के लिहाज से आरपी मंडल ने पूरी जानकारी राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या क्या काम किए गए हैं और वर्तमान में कोरोना की क्या स्थिति है उसके बारे में पूरी जानकारी जो है आरपी मंडल ने दी है। और यह भी देखा गया कि जिस तरीके से राज्य सरकार यहां पर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार यह बात कह चुके हैं कि जो इंटर स्टेट है वहां पर आवागमन न हो, क्योंकि यह देखा गया कि महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, ऐसे जो 4 प्रमुख राज्य है वहां पर कोरोना पॉजिटिव के केसेस काफी जो है ज्यादा देखे गए हैं। तो ऐसे में अगर इन राज्यों से होकर जो है इन राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए जो है काफी नुकसान है, काफी खतरनाक है। क्योंकि अभी देखा गया कि जो है 350 से ऊपर 387 के लगभग जो है कोरोना पॉजिटिव जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी खतरनाक है और ये गंभीर है। तो ऐसे में जो सीएस आरपी मंडल है उन्होंने यह सुझाव जो है दिए हैं कि क्या और बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि जब लॉकडाउन जब केंद्र की सरकार घोषणा करती है उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो है जो कैबिनेट सचिव है वो जो है सभी सीएस से बात करते हैं और उनके राज्य की स्थिति के बारे में पूछते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बिंदुओं पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह सुझाव दिया था कि अगर रेल और हवाई की सेवा दी जाए तो उस पर जो है स्टेट को पूरी जानकारी दी जाए और स्टेट से एक बार परमिशन लिया जाए। तो ये इस तरीके की बातें कही है। उसके अलावा जो है ये भी देखा गया कि कोरोना को लेकर जो जोन निर्धारण को लेकर बातें आ रही थी कि जो स्टेट को जोन निर्धारण किया जो है का अधिकार देना चाहिए। तो ऐसे में अब आज जो सीएस ने जो सुझाव दिए हैं वो क्या सुझाव दिए हैं यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वही महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि इंटर स्टेट खोलने के मूड में छत्तीसगढ़ सरकार नहीं है। जो सीमाएं अभी भी जहां पर पास के जरिए जो है आना जाना दिया जा रहा है वो इंटर स्टेट पूरी तरीके से ना खोला जाए, उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जो है अभी भी अपने इस पर अड़ी हुई है। कि क्योंकि ये देखा गया, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कई जगहों से लोग पहुंच रहे हैं और वो जो है पॉजिटिव लेकर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सरकार जो है अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जो इंटर स्टेट जो आवागमन है वो ना खोलने की बात रख सकती है। उसके अलावा आज की बैठक में जो है चर्चा में सीएस ने ये सुझाव दिए कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार क्या कर रही है, जो लोग मजदूर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए राज्य सरकार क्या
व्यवस्था कर रही है, क्वारंटाइन में सरकार ने क्या जो है समुचित व्यवस्था किए हैं, तो ये तमाम जो विषयों की जानकारी CS RP मंडल ने कैबिनेट सचिव को दी है। चलिए, तो कुल मिलाकर एक स्वरूप अगला क्या होगा ये भी आने वाले समय पर पता चलेगा। इस चर्चा के लिए सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया आपका।